स्वागत है आपका जीआईटी की ऑनलाइन क्लासेस में। और आज का हमारा क्लास है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो चलिए देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंट्रोडक्शन। चलिए यहाँ पे मैंने ये आप लोग का नोट्स ओपन किया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, इसे आप लोग लिख लीजिए, मैं समझा दे रही हूँ। इसमें 2-3 गलतियां हैं जिसके बारे में आप लोग को बता दे रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे एमएस ऑफिस की जगह पे हमने कई जगह पे एमएस वर्ड टाइप किया है। ये सही है आपका? ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो आपका एमएस ऑफिस ये भी सही है। ये देखिए ये गलती है। ठीक है, तो इसको मैं सही करना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ पे क्या लिखना है? एमएस ऑफिस। ठीक है, तो इसको मैं करेक्शन कर दे रही हूँ, देखो आप लोग। चलिए ठीक है, इस पेज पे जब आप लोग आइएगा उसी में साथ में हम कर लेंगे। ठीक है, अभी ये आप लोग नोट करिए। दिख रहा है ना आप लोग को? या फुल स्क्रीन कर दे? फुल स्क्रीन कर दें? ये देखिए अभी दिख रहा है ना? चलिए नोट करिए आप लोग, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। सारे लोग नोट कर रहे हो? जो लिखा है उसकी बात नहीं है, जो ड्रॉप कर रहे हैं क्या कर लेगा? शेयर करना चाहिए। अभी क्या है, वो एक दो के बच्चे थोड़ी ना आप लोग ड्रॉप करोगे फिर पढ़ जाके शेयर करोगे। ठीक है ना आप लोगों की? आप लोगों में किसी को लिखना बोरिंग तो नहीं लगता है ना? क्योंकि 3-4 साइड लिखना है, लिखोगे तो आप लोग के लिए बेटर रहेगा। नहीं लिखना चाहते आप लोग देख लेना, गलत हो सकता है। गलत है ना? कहीं नहीं, देख लो आप लोग, बना लो। नोट्स में हम पहले ही बोल दिए हैं। ठीक है, जहाँ पे गलत हो आप लोग बना लिया करो। ठीक है, आप लोग लिख लेना तो बोलना।
आप लोग स्पेलिंग एक बार देख लेना, विंडो की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लेना, जिसे नहीं मालूम है बोलिए, बता दे रही हूँ। ठीक है। इसका माइक्रो की स्पेलिंग यहीं पे गलत है ना। हाँ, यहाँ पे क्या होगा, ओ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बना लेना, ओ रहेगा, ठीक है। और विंडोज में है तो ये विंडोज शॉर्ट में चलेगा, और WINDO 11 लिखा है, ठीक है। तो क्या होगा, ओ के बाद WS होगा ना, विंडोज। हाँ, तो वो आप लोग कर लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे विंडोज क्या है शॉर्ट में करके 11 डाला है, ठीक है। तो उसकी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बट यहाँ पे माइक्रो की गलत है, तो आप लोग सही कर लेना, ठीक है। बाकी और सब सही है ना। मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ, स्पेलिंग के बारे में बोल रही हूँ कि यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, आई की जगह पे वो होगा, बाकी जगह पे सही है, ठीक है। और विंडोज का स्पेलिंग भी गलत है, गलत नहीं है। हमारा क्या है, WS छूटा हुआ है, जो कि हमने यहाँ पे विंडो 8 लिखा है, तो विंडोज का पूरा मैंने नहीं लिखा है, सिर्फ WINDO लिखा है शॉर्ट में, तो ये गलत नहीं है, सही है, आप लोग जोड़ सकते हो अपने आगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, जो मैंने सही किया वो रहेगा, ठीक है। हो गया सबका। चलिए ठीक है, लिख दीजिए।
क्या आप लोगों ने कोई पानी लिया है क्या? पानी नहीं है क्या? कोई बात नहीं। ये रखो, थैंक यू। हाँ बोलिए, आ जाइए। क्या हुआ? अभी तो जा रहे हो क्या? एप्लीकेशन ये ले जाकर नंदिनी मैम को आप दे दीजिए, ठीक है? नहीं नहीं, ये सिग्नेचर के लिए बोले होंगी। पेन है क्या आपके पास? हाँ कोई भी दे दीजिए। किस लिए छुट्टी ले रहे हैं आप? पेपर दिलवाने जाना है। अच्छा, पेपर दिलवाने। लीजिए, ये नंदिनी मैम को जमा कर दीजिए। क्या हुआ? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? हो गया आप लोग का? सबका हो गया? किसका नहीं हुआ है? जल्दी लिखिए आप लोग। चलिए कोई बात नहीं, फास्ट के चक्कर में आप लोग छोड़ मत देना, आराम से लिख लो, कल भी मैं समझा सकती हूँ, ठीक है? नोट्स आप लोग का इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोली हूँ लिखने के लिए। अगर आप लोग को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में नहीं मालूम रहेगा तो उसकी पैकेज कैसे समझोगे आप लोग, ठीक है? अभी तक आप लोग का क्या चल रहा था? फंडामेंटल। फंडामेंटल खत्म हो गया। चलिए वो खत्म हो गया है ना? अच्छा, स्टार्ट हुआ था, छोड़ दीजिए, मैं आऊंगा तो। अच्छा, उसने छूटा हुआ है, लेकिन अच्छा, अब हाँ बारे में बता दो। ठीक है, वो सर आएंगे तो आप लोग को। चलिए हो गया सबका? पीछे आप लोग बात क्यों कर रहे हैं? हो गया है तो थोड़ा एक बार रिपीट कर लो कि कहीं कुछ गलत तो नहीं लिख लिया हो। बात करने की क्या जरूरत है आप लोग को? चलिए आगे चलते हैं। पैकेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिख लो, अभी मैं सारा समझा दे रही हूँ आप लोग को, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर क्या क्या पैकेज आते हैं वो सारा दिया हुआ है यहाँ पे। ओ रुक जाइए आप लोग जी। ये जो भी मैं लिखवा रही हूँ मैं कल इसको पूछूंगी, तो आप लोग घर से इसे याद करके आइएगा, ठीक है?
हो गया आप लोग का? चलिए आगे चलें। चलिए ये वर्जन लिख लीजिए, इसके वर्जन क्या क्या हैं। हाँ यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो वर्ड है वो ऑफिस रहेगा, ठीक है, एमएस ऑफिस, ठीक है। तो जहां जहां पे वर्ड दिया है सारी जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, ऑफिस लिखोगे। ये गलत मैंने वो कर दिया था, मैं ध्यान नहीं दी थी। तो आप लोग क्या करना है, सारे जगह पे ऑफिस लिखना है। यहाँ पे भी आप लोग को ऑफिस ही रहेगा, वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। एक मिनट थोड़ा आप लोग रुक जाना, यहाँ पे भी ऑफिस ही है ना, चलिए। जहां जहां पे वर्ड है आप लोग ऑफिस कर लेना। ये सारे एमएस ऑफिस के क्या है, वर्जन है। हो गया, किसका नहीं हुआ। अरे सारा ईयर्स लिख लीजिए, सबके आगे आप एमएस ऑफिस जोड़ दीजिएगा। हो गया, आगे चले। चलिए ये टूल बार्स इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। अब ये टूल बार्स में देखिए, ये 7 टूल बार्स दिया है, जिसमें से ये जो 7 वाला है टास्क बार, ये टास्क बार क्या होता है, हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का नहीं होता है, विंडोज का होता है, ठीक है। तो आप लोग चाहो तो ये ऊपर से 6 लिख लो, जो कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही होता है। यहाँ पे देखिए वर्ड दिया है, इसकी जगह पे आप ऑफिस लिखना, ठीक है। तो टूल बार्स इन एमएस ऑफिस, और ये ऊपर से 6 लिख लीजिए। टास्क बार तो आप लोग को हर जगह पे मिलता है, ये विंडोज का होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि टूल बार्स कितना है, तो 6, ठीक है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, क्योंकि ये विंडोज का होता है। लिख लीजिए आप लोग, लेकिन इतना याद रखिएगा, एमएस ऑफिस के अंदर 6 ही टूल बार्स होते हैं।
हो गया, आगे चले। चलिए, लास्ट में आपका क्या है, टैब है, टैब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट क्या है, ऑफिस, वर्ड नहीं ऑफिस, ठीक है। एक्चुअली ये जो नोट्स है ना, मैं वर्ड के लिए बना रही थी और मैंने सारा चेंज कर दिया था, कहीं कहीं पे छूट गया था, इसी वजह से छूटा हुआ है। टैब के बारे में लिख लीजिए, मैं आप लोग को जल्दी समझा देती हूँ। हाँ, वर्ड की जगह पे ऑफिस, यहाँ पे आप लोग मत लिखिए, एमएस वर्ड में 10 टैब होते हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में सब टैब होते हैं, आपका 10 ही होता है। सो आप लोग यहाँ पे ऑफिस, ऑफिस ही लिख लीजिए। जब एमएस वर्ड हम ओपन करके दिखाएंगे तो वहां पे आप लोग को बता देंगे, ठीक है, क्योंकि सब में इतना ही होता है, अलग से हमारा फॉर्मेट ओपन होता है। हो गया, हो गया सबका। चलिए, अब ये जो टैब है ना, ये आप एमएस वर्ड के लिए भी यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने वर्ड भी लिखा था, इसमें कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। आप इसकी जगह पे ऑफिस लिखिए, जब हम एमएस वर्ड शुरू करेंगे कल से तो उसमें हम आप लोग को बता देंगे, ठीक है। सारा हो गया, चलिए समझ लीजिए अब इन सब के बारे में थोड़ा सा। आप लोग, हमने क्या यहाँ पे टाइप किया है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता क्या है, उसी के बारे में आपको बताया गया है। आपसे कोई पूछ दिया, आप लोग वर्ड पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, जो वर्ड होता है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पैकेज होता है, ठीक है। तो उसके पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में जानना होगा। इस पे क्या दिया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हो। अब किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब विंडो 10 में, विंडो क्या है 11 दिया है, विंडो 11 में भी कर सकते हो आप लोग, विंडो 7 में भी कर सकते हो। तो ये विंडोज जानते हो ना, विंडोज अलग होते हैं और क्या वर्जन अलग होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल कर सकते हो।
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जब हम इंस्टॉल करते हैं तो जितने भी उसके पैकेज हैं वो सारे पैकेज हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही मिल जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल, क्या बात कर रहे हो आप, खड़े हो जाइए, ग्रीन शर्ट वाले खड़े होइए, क्या बात हो रहा है? एक से आगे पीछे हो रहा है? अच्छा चलिए ठीक है, बैठ जाइए। जब मैं समझा रही हूँ तो बीच में बात करोगे तो आप लोग का नुकसान होगा, ठीक है? तो हम क्या इंस्टॉल करते हैं, अगर हमें कंप्यूटर में अपने, हमें एमएस वर्ड भी चाहिए, एक्सेल भी चाहिए, पावर पॉइंट भी चाहिए, तो हमें क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको अलग अलग पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जब आप एमएस ऑफिस इंस्टॉल करोगे ना तो उसके साथ उसके सारे पैकेज मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, ये सब क्या है? हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पैकेज है। तो आपको सिर्फ एमएस ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करना है, ठीक है? समझ गए? तो हम क्या कर सकते हैं, इसे किसी भी विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपका दिया है, विंडो 10 पे, विंडो 11 पे, विंडो 7, किसी पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद से क्या कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इसलिए बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही क्यों बोलते हैं, उसका कोई और भी नाम हो सकता है? हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ही क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी क्या है? ये हमारे अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी है। उसी कंपनी के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, इंस्टॉल ऑर्गेनाइज किया गया है, ठीक है? इसलिए हम क्या बोलते हैं उसे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप शॉर्ट में एमएस ऑफिस भी बोल सकते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का शॉर्ट नेम होता है एमएस ऑफिस, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हम काम क्या क्या कर सकते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको एजुकेशन बुक डायरी बनाना है, आपको अपना रिज्यूम जिसे हम बायोडाटा बोलते हैं वो बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट्स बनाना है अपने कॉलेज में, तो आप लोग बनाते हो ना, कंसंट्रेशन वगैरह बनाते हो, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर बना सकते हो। अगर आपको कैलकुलेशन रिलेटेड कोई काम करना है, जैसे कि अकाउंट से रिलेटेड, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग का काम करना है, डाटा एंट्री का काम करना है, या फिर किसी भी टॉपिक के आपको प्रेजेंटेशन, ये सब बहुत ही एप्लीकेशन है जिसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हो आप, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे आप लोग सारा जान गए, सैलरी स्लिप वगैरह बना सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, ठीक है? इसके अंदर बहुत सारे आप काम कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप लोग को दिया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम शॉर्ट में एमएस ऑफिस भी बोलते हैं, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बहुत सारे पैकेज होते हैं। अब यहाँ पे आप इतने सारे काम तो हमने आपको गिना दिया कि आप इसमें क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन रिलेटेड काम कर सकते हो, जैसे सैलरी स्लिप वगैरह बना सकते हो, ठीक है? आप इसमें कोई डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो, अपना रिज्यूम बना सकते हो, अपना सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हो, विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, ठीक है? किसी भी टॉपिक पे आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो। क्या ये सारे काम आप एक ही पैकेज में कर सकते हैं? ये जितने भी काम रिलेटेड या फिर नोट्स रिलेटेड, ये सारे काम इसके और उन सारे पैकेज में अलग अलग काम कर सकते हैं, ठीक है? तो अभी आप लोग लिखे हो पैकेज के बारे में, तो इसके पैकेज में क्या क्या लिखे हो, एमएस ऑफिस पैकेज, ये देखिए, ठीक है? तो इसमें क्या दिया है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, पब्लिशर, पिक्चर, आउटलुक, वन नोट्स, इन्फो पाथ, एक्सेस। अब इन सारे पैकेज में से आप देखें हम तो इसमें 3 पैकेज इंपॉर्टेंट होता है। क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है आप लोग अंडरलाइन कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपका होता है एमएस वर्ड, जो कि कल मैं आप लोग को समझाऊंगी, ठीक है? इसके बाद होता है हमारा एमएस एक्सेल, और इसके बाद होता है हमारा एमएस पावर पॉइंट। अगर हम देखें तो ये जो तीनों ऊपर से है, यहाँ पे देखिए ये वाला, फिर ये एमएस पावर पॉइंट, ठीक है? ये आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज होता है, जो कहीं पे भी ऑफिस में काम करने के लिए आपको यही तीनों पैकेज इसके बाद एमएस वर्ड आता है, एमएस पावर पॉइंट आता है। इसके बाद से हमारा फोर्थ नंबर के आउटलुक है, सॉरी आउटलुक नहीं, इसके पहले हमारा एक्सेस है, एक्सेस के बाद आउटलुक, ठीक है? तो पहला आपका क्या है,
आपका क्या MS वर्ड, इसके बाद MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेस, ठीक है। इन चारों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये ऊपर का 3 है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? चलिए अब इन तीनों में हम देख लेते हैं कि किसमें क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हमारा MS वर्ड है, MS वर्ड में हम क्या काम कर सकते हैं? MS वर्ड में जाके हम टाइपिंग रिलेटेड काम कर सकते हैं। जैसे कि हमें कोई, जैसे कि आप बताएगा, क्योंकि वहाँ पे रो और कॉलम्स दिए होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको कॉलेज का कोई नोट्स बनाना है, आप एक राइटर हो, आपको एक बुक टाइप करना है, ठीक है। आपको न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर होते हैं वो न्यूज़पेपर किसमें टाइप किया जाता है? MS वर्ड में। आप लोग एग्जाम देने जाते हो, क्वेश्चन पेपर शीट मिलता है जिसे हम कॉपी करते हैं। छोटे बच्चों को क्या मिलता है? इंग्लिश की 4 लाइनें वाली कॉपी मिलती है, नोटबुक। इंग्लिश का नोटबुक आप MS वर्ड में बना सकते हो, ठीक है। अपना बायोडाटा बनाना है MS वर्ड में बना सकते हो। कोई सर्टिफिकेट डिजाइनिंग करना है MS वर्ड में बना सकते हैं, ठीक है। आपको क्या सो रहे हैं क्या बीच में? चलिए ठीक है, इधर कॉन्सेंट्रेट करिए, ठीक है। तो कोई आपको विजिटिंग कार्ड बनाना है, कोई भी अपना बिजनेस शुरू करते हैं, विजिटिंग कार्ड आप MS वर्ड में बना सकते हो। मतलब जितने भी टाइपिंग रिलेटेड काम होते हैं वो आप MS वर्ड में बना सकते हो। इसके बाद सेकंड हमारा ऑप्शन क्या है? MS एक्सेल। MS एक्सेल का कहाँ पे यूज करते हैं? कैलकुलेशन रिलेटेड, ठीक है। अकाउंट से रिलेटेड अगर हमें कोई काम करना है तो MS एक्सेल में काम करते हैं। एक्सेल आज के डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंप्यूटर लैंग्वेज से 2 पैकेज किए हो, कौन सा? MS एक्सेल और टैली। अगर इन 2 पैकेज का आपके पास नॉलेज है, आप कहीं भी काम करके अच्छी सैलरी में आप जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो MS एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हम अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं। अगर आपको डाटा एंट्री का काम करना है या फिर जोड़ घटाव गुणा भाग का करना है, ठीक है, अपना कोई टेबल क्रिएट करना है, वो चीजें हम एक्सेल में करते हैं। हर कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आप लोग को मालूम है? चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होता है, CA, ठीक है, जिनकी सैलरी बहुत ज्यादा होता है, वो किस पे काम करते हैं? ज्यादातर उनको काम MS एक्सेल पे मिलता है। बैंक में चले जाओ, बैंक में आपको बहुत सारे काम आपको MS एक्सेल पे मिलता है, ठीक है। तो MS एक्सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हुआ। इसके बाद पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम क्या काम करते हैं? आप लोग बीच में इंट्रो मत करिए, ठीक है, मतलब मैं क्लास से बाहर करूँ, ठीक है। MS पावर पॉइंट में हम क्या काम करते हैं? प्रेजेंटेशन रिलेटेड काम करते हैं। हर कंपनी अलग से एम्प्लॉय लोग को रखती है, अपने कंपनी का जो भी एडवर्टाइज वगैरह होता है ना, वो हम किसमें करते हैं? पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बना के, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब क्या है? हम किसी चीज का एडवर्टाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसका यूज हम पावर पॉइंट पे करते हैं। प्रेजेंटेशन करो, आप लोग बहुत सारे मूवीज वगैरह में देखे होंगे प्रेजेंटेशन देते हुए। प्रेजेंटेशन क्या होता है पूरा डेप्थ में हम पावर पॉइंट पे आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो हमारा पावर पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पब्लिशर है, पब्लिशर का यूज भी होता है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी अभी हो रहा है। यहाँ पे एक्सेस है, एक्सेस का भी यूज आज के डेट में होता है, ठीक है। आउटलुक है, आउटलुक आप लोग पढ़े ही हो, पढ़े हो ना आउटलुक? आप लोग पढ़ाया गया ना? आप लोग आउटलुक नहीं पढ़ाया गया ना? अच्छा, एक्सेस में नहीं पढ़ाया गया ना? अच्छा, हो सकता है एक्सेस बाद में पढ़ाया जाए। नोट पैड, वन नोट्स, सॉरी, वन नोट्स लिखा है, ठीक है। चलिए, लेकिन इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है? पूरे पैकेज में यही तीनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं साथ में कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे करती हूँ स्टेप बटन बाहर जाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप लोग को तीनों पैकेज के बारे में दिखा देती हूँ। सबसे पहला हमारा क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट में सबसे पहला जो पैकेज होता है क्या होता है? MS वर्ड होता है, ठीक है। MS वर्ड को हम शॉर्ट में बीन वर्ड भी बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपको MS वर्ड ओपन करना है
तो या तो आप स्टार्ट बटन पे चले जाओ, थोड़ा सा स्क्रॉल करो नीचे, आपको एमएस ऑफिस मिलेगा, एमएस ऑफिस में सारे पैकेज मिल जाएंगे आपको। ये देखिए विन वर्ड अभी मैं बता दे रही हूँ, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये देखिए यहाँ पे ये तीनों पैकेज दिखा दिया, ठीक है, ये ऑफिस के बारे में। चलिए हम यहाँ से ना ओपन करके हम डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं सर्च बटन में। सर्च बटन में जाके आपको क्या सर्च करना होगा, नहीं माइक्रोसॉफ्ट नहीं, एमएस वर्ड। हम पैकेज ओपन कर रहे हैं ना, अभी ऑफिस नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर के पैकेज को ओपन कर रहे हैं। अब उस पैकेज में आपको ये ध्यान देना कि आप कौन सा पैकेज ओपन करना चाहते हैं, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल या एमएस पावर पॉइंट। तो हम यहाँ पे ओपन करना चाहते हैं एमएस वर्ड, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वर्ड टाइप कर दोगे तो भी आ जाएगा, ठीक है। उसके आगे एमएस नहीं लगाओगे तो भी ये देखिए हाईलाइट हो गया ना, आप इस पे क्लिक करके ओपन कर लो। नहीं तो आप एमएस लगा के भी कर सकते हो, यहाँ पे देखिए एमएस और स्पेस दीजिए वर्ड, ठीक है, तो भी आ जाएगा। तो यहाँ से जाके आप एमएस वर्ड ओपन कर सकते हो, यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से ओपन होगा आपका, और जैसे ही आप एमएस वर्ड ओपन करोगे इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला पैकेज है एमएस वर्ड। चलिए हम यहाँ से ना ओपन करके हम चाहते हैं इसको शॉर्ट तरीके से ओपन करें। तो शॉर्ट तरीके से ओपन करने के लिए आप लोग विंडो आर जानते हो, विंडो आर से क्या ओपन होता है, ओपन करता है, सर्च नहीं रन बॉक्स ओपन होता है, ठीक है। तो आपको अपने कीबोर्ड में विंडो के साथ आर प्रेस करना है, और यहाँ पे जाके आपको क्या टाइप करना है, नहीं एमएस वर्ड ओपन यहाँ पे टाइप करोगे तो ये नहीं ओपन होगा, ठीक है, विन वर्ड टाइप करना है, ठीक है। तो अभी आप लोग ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एमएस वर्ड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, विन वर्ड बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे ये नहीं जानते हैं कि एमएस वर्ड और विन वर्ड एक ही चीज है, ठीक है। क्योंकि ऐसा एक लैब में एक लड़की ने मेरे से पूछा था कि मैम वो सामने क्या की थी, एमएस वर्ड ओपन की थी, और फिर पूछ रही थी मैम अगर विन वर्ड ओपन करना है तो कहाँ से ओपन करेंगे। मैं उसे बोले कि आप सामने ओपन क्यों करिए, नहीं ये एमएस वर्ड है, हमें विन वर्ड ओपन करना है, ठीक है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है, एमएस वर्ड, विन वर्ड का भी और एमएस वर्ड का ही। तो आप या तो यहाँ रन बॉक्स में जाके आपको विन वर्ड टाइप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आप WI प्रेस करोगे ना, यहाँ पे विन वर्ड दे देगा, और ये कब देगा, जब आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल रहेगा तभी ये विन वर्ड देगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है कि आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल है कि नहीं। अगर नहीं है तो यहाँ पे विन वर्ड नहीं देगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप पूरा टाइप कर लो विन वर्ड, और नहीं तो क्या है आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। सेलेक्ट करके ओके करिए, तो यहाँ पे आपका विन वर्ड ओपन हो गया। विन वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, जो आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। दूसरा पैकेज हमने क्या बताया है, एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल के लिए भी वही काम करोगे, या तो आप सर्च में जाके एमएस एक्सेल टाइप करो या एक्सेल टाइप करो, या फिर विन वर्ड में जाके आप एक्सेल के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक्सेल टाइप करोगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे आ गया है, आप इसे सेलेक्ट कर लो, ओके कर लो। यहाँ से हमें ब्लैंक डॉक बुक चाहिए, और यहाँ पे हमने एमएस एक्सेल भी ओपन कर लिया। थर्ड हमने क्या बताया था, एमएस पावर पॉइंट। पावर पॉइंट ओपन करना है तो फिर आप यही दे जाओ, पावर पॉइंट टाइप कर लो, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है। और नहीं तो आप विंडो आर में जाके और यहाँ पे पावर पॉइंट के लिए क्या टाइप करोगे, पावर पीएनटी, ठीक है। तो पावर पॉइंट का शॉर्ट की होता है पावर पीएनटी, यहाँ पे देखिए नीचे दे दिया, ठीक है। तो पावर पॉइंट नहीं टाइप करना है, पावर पीएनटी टाइप करना है, ठीक है। और ओके, ये सारी चीजें आप लोग को फिर बताया जाएगा। तो अभी अगर मैं फास्ट बोल रही हूँ तो ज्यादा टेंशन मत लो, सारी चीजें बताया जाएगा, ठीक है, ठीक है। हमारा एमएस वर्ड का फाइल कहाँ गया, अच्छा पावर पॉइंट मैंने जो ओपन किया ना, जो हम आप लोग को नोट्स लिखवा रहे हैं वो भी हमारा पावर पॉइंट ही है, ठीक है। ये देखिए अब ये तीनों पैकेज है आपका, ठीक है। अब इन तीनों पैकेज में आपको कोई अंतर दिख रहा है क्या, क्या अंतर दिख रहा है, आप लोग कुछ बता सकते हैं, बॉक्स हाँ, ये आप लोग को अंतर थोड़ा सा दिखेगा, ठीक है। बाकी अगर हम टूल बार्स की बात करें तो कोई अंतर दिख रहा है क्या आप लोग को, यहाँ पे भी फाइल एमएस वर्ड की बात करिए तो यहाँ पे भी फाइल दिया है, होम दिया है, इंसर्ट दिया है, डिजाइन मेनू दिया है, ठीक है। अगर एमएस एक्सेल की बात करें तो यहाँ पे भी फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट दिया है। एमएस पावर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे भी फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन दिया है। मतलब जो टूल्स आपका होता है ना, ज्यादातर एक ही होता है, जो एमएस वर्ड में मिलता है वही अपना एमएस एक्सेल में मिलता है, वही
पॉइंट में भी मिलता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है जो इजीली आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा बहुत टूल्स का अंतर होता है। बाकी अगर आप लोग को सबसे ज्यादा मेहनत अगर आप चाहते हो तीनों पैकेज बहुत अच्छे से हमें आ जाए, तो सबसे ज्यादा आपको किस पे मेहनत करना पड़ेगा, एमएस वर्ड में। अगर आप एमएस वर्ड को अच्छे से पढ़ लिए तो आपको एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट में ज्यादा दिक्कत नहीं जाना पड़ेगा टूल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन काम करने का तरीका सब में अलग होता है। आप एक्सेल में जाओगे तो एक्सेल में आपको नया नया फार्मूला मिलेगा, केवल फार्मूला बेस पे आपको काम करना पड़ेगा। एमएस पावर पॉइंट में जाओगे तो एमएस पावर पॉइंट और वर्ड कुछ एक ही जैसा होता है। तो एमएस पावर पॉइंट में हम जाके प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, और एमएस वर्ड में अभी आप लोगों को पता ही है टाइपिंग रिलेटेड काम कर सकते हो, कोई अपना नोट्स तैयार कर सकते हो, बुक टाइप कर सकते हो, न्यूज़पेपर वगैरह में जो आपको होता है वो भी आप टाइप कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर आप बना सकते हो, ठीक है। अपना कोई सर्टिफिकेट तैयार कर सकते हो, शादी का कार्ड बना सकते हो, विजिटिंग कार्ड बना सकते हो, ये सारी चीजों की डिजाइनिंग आप एमएस वर्ड में कर सकते हो इजीली। मैं करवाऊंगी भी आप लोग को, ठीक है। अगर कंटिन्यू में बनी रही तो इन सारी चीजों की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी आप लोग को, ठीक है। तो ये तीनों में अंतर आप लोग समझ गए एमएस ऑफिस के पैकेज के बारे में। चलिए अभी शायद हमारा टाइम भी हो गया है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम कल आप लोग को इसके वर्जन वगैरह के बारे में समझाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।